हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम जो हमारे नए बच्चे जुड़ने वाले हमारे महाप्रज्ञा कॉलेज के स्टूडेंट, उन सभी का मैं राहुल सिंह सोलंकी अपने पूरे महाप्रज्ञा कॉलेज स्टाफ की तरफ से या पूरे महाप्रज्ञा परिवार कॉलेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम एक नई क्लास जो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, कुछ बच्चे जैसे कि मेरे को जानते हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो आज आप देख लीजिए। मेरा नाम राहुल सिंह सोलंकी है और मैं आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ाऊंगा और कुछ स्ट्रेटजी आज मैं बताऊंगा। मैं आपको स्ट्रेटजी का मतलब आपका सिलेबस क्या है, एक तरह से देखा जाए तो इसी का दूसरा नाम है सिलेबस। स्ट्रेटजी क्लास यानी सिलेबस किसका, फिजिक्स का फर्स्ट ईयर में, दोनों का बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों का मैं एक साथ बताऊंगा। जो नई क्लास है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड ये भी नई क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर, इन दोनों का आपका सिलेबस कैसे होगा, ठीक है। तो इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का आपके पेपर होता है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो भी बताया चीज़ें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सारे बच्चों को पढ़ाया और बहुत अच्छे मार्किंग किए। तो सबसे पहले आइए अपन इसका कुछ सिलेबस देखते हैं। तो मैं बात करूँगा बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की। दो कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पर। इधर हो जाएगा आपका बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, ओके, और इधर हो जाएगा आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। दोनों का अब मैं एक साथ बता रहा हूँ, किसके अंदर, फिजिक्स का सिलेबस। आपके सबसे पहले बात करते हैं अपन बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के। आपके दो पेपर होंगे। आपके कितने पेपर होंगे यहाँ पर, दो पेपर, पेपर फर्स्ट, ठीक है, और पेपर सेकंड। ध्यान से देखिएगा आप, दो पेपर होंगे आपके पास, एक पेपर फर्स्ट और एक क्या होगा आपका पेपर सेकंड। ये आपका जब एग्जाम होता है तो ये होता है आपका 40 नंबर का। 40 नंबर का आपको क्या करना पड़ता है, रिटन, ठीक है। और 10 नंबर के होते हैं आपका इंटरनल, जो कॉलेज से भेजे जाते हैं। जैसे आपके 12th बोर्ड में गए, नहीं है, 40 नंबर का एग्जाम होगा, वही 3 आवर्स का होगा, और 10 नंबर के आपके इंटरनल नंबर है जो आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं, जो आपके डिपेंड करेगा आपके बिहेवियर पे। आपने पूरे साल कैसे बिहेवियर दिया, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया, कैसे आपकी परफॉर्मेंस रही, कैसे किस प्रकार आप कॉलेज में उपस्थित रहे, उनको रिलेटेड, ठीक है। तो टोटल यानी ये हो गया आपके 50 नंबर का पेपर, ठीक। और ये होता आपका पेपर नंबर सेकंड, वही सेम प्रोसेस, ये भी 40 नंबर का होगा रिटर्न, ठीक है। और 10 नंबर का क्या होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। ये भी वापस हो गए टोटल 50 नंबर। तो आपके दो पेपर होंगे। मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर वाले को पता है कैसे क्या करना, स्ट्रेटजी प्लान। तो फर्स्ट ईयर के अंदर एक बार वापस अपन शॉर्ट में देख लेते हैं। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के दो पेपर होते हैं फिजिक्स में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये 40 नंबर का होता है, रिटर्न आपका एग्जाम होता है 40 नंबर का, और 10 नंबर का आपके क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 50 नंबर का। और सेकंड पेपर भी सेम ऐसा कैसे, 40 नंबर का तो एग्जाम होगा, 10 नंबर का इंटरनल होगा, तो 100 टोटल आपके हो गए 100 नंबर। टोटल आपके कितने हो गए, 100 नंबर। दोनों को मिला के आपको 36 नंबर लाने हैं। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर, तब आप हो जाओगे पास। क्या चीज़ है कि दोनों को मिलाकर 36 नंबर माले, यानी इन दोनों को मिलाकर अगर आप 18 नंबर ले आए, एक आप स्ट्रेटेजी है कि मेरी कि आपको 10 में से 9 या 10 नंबर, 8 9 10 मैक्सिमम सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको कितने से नंबर लाने पास होने के लिए, लेकिन अपने को पास नहीं होना, अपने को बनाने अच्छे से परसेंटेज, जैसा कि अभी तक मेरे बच्चे बनाते हुए सारे जो मैं पेपर पढ़ाए उसमें सभी बच्चों के मतलब मिनिमम 78 या 79% सर पेपर में आए, और मैक्सिमम तो आप पूछो ही मुझे, जैसे 40 में से, जैसे मैं ज़्यादातर ये पेपर पढ़ाता हूँ, पेपर फर्स्ट में पढ़ाता हूँ आपको बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, इसमें 40 में से 38 तो 38 तक हाईएस्ट गए हुए नंबर, 39 भी गए हुए एक बच्चे के, बच्ची एक काफ़ी इंटेलिजेंट, उसके 39 नंबर भी आए हुए। तो ठीक है, तो चलो आइए, आपको 50-50 यानी 50 में से 18 नंबर भी इसमें लाना है और 18 नंबर भी आपको इसमें लाना है, ये भी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, दोनों इंक्लूड है, ठीक। अब आपका पेपर, एक और चीज़ है प्रैक्टिकल, एक चीज़ और देखनी अपने को, तीसरा होगा आपका प्रैक्टिकल, जो होता है आपका 50 नंबर का, ठीक है। अपन किसकी बात करें, सिर्फ बीएससी बीएड की बात करें, और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको बीएससी की। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है आपका, 50 नंबर का। इसमें भी आपको मिनिमम पास किसने लाने, 18 नंबर। भाई पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 18 नंबर, ठीक है। अब आपका ये प्रैक्टिकल का सेटअप कैसे होता है, वो आपका सेटअप होता है ऐसे कि आपको 2 तो प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। वो 15 × 2 30 नंबर के होते हैं।
भाई आपको जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट कितने नंबर का? आपका 15 नंबर का, तो 15 × 2 कितना हो जाएगा? 30। उसके बाद होगा आपका वाइवा और एक होगा आपका रिकॉर्ड, जो आप रिकॉर्ड तैयार करोगे। वाइवा भी होगा आपका 10 नंबर का और रिकॉर्ड भी होगा आपका 10 नंबर का, तो ये सारे मिलाकर कितने हो गए? 50 नंबर। ये तो आपका एग्जाम प्लान है। ये आपका क्या है? एग्जाम प्लान है। क्या क्या चीज़ें कि भाई अपने को ये चीज़ें नोटिस करनी है। अभी इसको आप लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, फिर मैं आपको बताऊँगा बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर 2 पेपर है, एक प्रैक्टिकल होता है। दोनों पेपर कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकल होगा आपका 50 नंबर का, 4 ओवर का, 4 घंटे का प्रैक्टिकल चलता है आपका, ठीक है। कितने घंटे का चलता है आपका? 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है, 5 घंटे का, सॉरी प्रैक्टिकल का टाइम कितना होता है? 5 ओवर्स, ठीक है। और ये आज को पेपर होगा वो होगा आपका 3 ओवर्स का। तो उसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपका? 50 नंबर का। आपको नंबर कितने लाने हैं? 18 नंबर, मतलब मिनिमम पास के। प्रैक्टिकल का सेटअप ऐसे होता है, आपको 2 एक्सपेरिमेंट दे दिए जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 अलग अलग डिवाइड से। सेक्शन ए से भी एक एक्सपेरिमेंट और सेक्शन बी से भी एक एक्सपेरिमेंट। एक 15 नंबर का होगा, तो 15 × 2 कितना हो गया? 30। उसके बाद वाइवा होगा आपका 10 नंबर का। वाइवा भी कितना होगा आपका? 10 नंबर का। और आपका रिकॉर्ड जो आप फाइल बनाओगे वो भी आपकी कितनी होगी? 10 नंबर की। तो 30, 10 और 10 कितने हो गए? 50। प्रैक्टिकल होगा आपका 5 घंटे का। समझ में आ गया? अब ये आपका पेपर पैटर्न दोनों का सेम होता है। जो पेपर पैटर्न आता है ना वो आपका कैसे आता है? मैं भी सिर्फ बीएससी बीएड की बात कर रहा हूँ, फिर बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूंगा। पेपर जो पैटर्न है आपका, वो पेपर पैटर्न ऐसे रहेगा कि आपका जो पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट, उसका नाम है आपका, पेपर फर्स्ट है ना, उसका नाम है रिलेटिविटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। रिलेटिविटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन, ये पूरा नाम है ना, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये आपका पूरा पेपर फर्स्ट है। और आपका पेपर सेकंड है, उसका नाम है, पेपर सेकंड का नाम है आपके मैथमेटिकल बैकग्राउंड, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, ठीक है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके दोनों पेपर के नाम है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, पेपर फर्स्ट जो है आपका वही 40 नंबर का होगा, उसका नाम क्या है जो मैं आपको बताऊंगा? रिलेटिविटी, एक दूसरे के अंदर रिलेटिविटी, फिर मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये पूरा पार्ट एक साथ चलता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट का नाम क्या है आपका? रिलेटिविटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। और दूसरे पेपर का नाम है मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं, ठीक है। तो अब आइए, आपका पेपर जो डिवाइड होता है किस पर, ये चीजें समझ में आ गई भाई, कितने क्या नंबर का है। आपका जो पेपर डिवाइड होगा, जैसे पहला पेपर, पेपर नंबर फर्स्ट, जो 5 यूनिट में डिवाइड होता है। जो आपका पूरा सिलेबस है वो पूरा कितना है? 5 यूनिट के अंदर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की। जो पहला पेपर है आपका 5 यूनिट में, सेम दूसरा पेपर भी ऐसा कैसे ही। दूसरा पेपर का जो सिलेबस आपका 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है। सिलेबस आप ले सकते हो या आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं पूरा सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। 5 यूनिट हो गई। पहला पेपर आपको कंप्लीट, जिसके अंदर क्या क्या आ गया मैं जो पढ़ाऊंगा उसका नाम है रिलेटिविटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। दूसरे पेपर का नाम है मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक। मैथमेटिकल बैकग्राउंड ये आपका अलग हो जाएगा, ये चीज़ें अलग है, रिलेटिविटी अलग है, फिर अपन मैकेनिक्स पढ़ेंगे ये अलग है, फिर एक साथ ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ेंगे। अब आप देखिए इसमें जो आपका पेपर पैटर्न होता है, भाई एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है? दोनों का सेम होता है। एग्जाम पैटर्न जो होगा इस वाले पेपर का, इस वाले का, दोनों का सेम होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में 3 घंटे का करना आपको, कितने का आएगा? 3 ओवर्स का। और आपके वो जून जुलाई में एग्जाम होते हैं। तो
तो 3 आवर्स का जो पेपर आएगा वो आपका 5.5 यूनिट में डिवाइड होता है। कितने नंबर का है, जैसा कि आपको पता है 40 नंबर का होता है पेपर, ठीक है, क्योंकि 10 तो आपके इंटरनल मार्क्स से 40 नंबर का पेपर होता है, 5 यूनिट में डिवाइड हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यूनिट फर्स्ट से, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन होगा आपका यूनिट फर्स्ट से। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, कुछ भी क्वेश्चन ले रखा आगा, इसी के अथवा में एक इंटरनल चॉइस और होगी, ठीक है। इसी प्रकार यूनिट सेकंड, सेम ऐसी कैसी चीजें, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है और इसी के इंटरनल चॉइस, और ये वापस दूसरा क्वेश्चन और होगा। ऐसे कर कर टोटल आपके यूनिट 5 तक चलेगा 5 क्वेश्चन, और सारे में ऐसी चीजें पूछी जाएगी। समझ में आ गया? यानी यूनिट फर्स्ट, एस आपका यूनिट फर्स्ट नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन लिखा होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन के अथवा में 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों में से आपको एक करना है, और आपके क्वेश्चन का नंबर होगा 8 नंबर। आपके क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 8 नंबर। इसी प्रकार ये भी 8, टोटल 5 यूनिट है, तो 8 × 5 कितना हो गया? 40 हो गया 40 नंबर का पेपर। ऐसा आपको करना है, यानी पहला क्वेश्चन जो आपको यूनिट फर्स्ट में से पूछा जाएगा, दूसरा आपका यूनिट सेकंड में से एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तीसरा आपका यूनिट थर्ड में से, चौथा आपका यूनिट 4 में से, और पांचवा आपका यूनिट 5 में से, और सारे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। पूरा क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन आपको 2 प्रकार से पूछ लिया, पहले में आपको 2 दे दिए, एक आपको कोई डेफिनेशन दे दी कि इसके बारे में आप डेफिनेशन लिखिए, एक आपको कोई बड़ा दे दिया। तो जैसे एक दे दिया 3 नंबर का, तो एक क्या हो जाएगा? 5। अब ध्यान रखिएगा, पहले में भी आपको 2 पैटर्न दे सकते हैं, तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 8 नंबर हुए नहीं हुए? या आपको तो ऐसे ही देखना है कि हर एक क्वेश्चन आपको 8-8 नंबर का करना है 5 यूनिट में से, और सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होगी। ये नहीं लिखा होगा पेपर में यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड, ऐसा नहीं लिखा होता, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन उसका इंटरनल चॉइस, फिर दूसरा क्वेश्चन उसका इंटरनल चॉइस। पहले में भी 2 पूछ सकते हैं ऐसे कि जैसे एक कोई आपको डेफिनेशन दे दी, एक आपको उसको न्यूमेरिकल सोल्व करना, तो 3 नंबर का ये दे दिया, 5 नंबर का ये, 8 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8, तो 8 × 5 यूनिट कितने हो गए? 40 नंबर। इसमें आपके 40 में से जो 30% होते हैं क्वेश्चन, वो आपके न्यूमेरिकल होते हैं। 30% आपके क्या होता है? न्यूमेरिकल पूछते हैं, कंपलसरी है न्यूमेरिकल भी। आपको कितने पूछेंगे? 30%, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। जो आपका इसका पेपर है वही आपका इसका पेपर रहेगा। तो मैं आपको उम्मीद करूंगा एक बार आप सिलेबस जो आपकी रणनीति है उसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, और मैं पूरा आपके पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। थोड़ा इंग्लिश और हिंदी का यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे हिंदी का आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है टर्म्स और कंडीशन अपन सारी इंग्लिश में ही यूज करते हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप ईजी वे में इसको समझ सकते हो। और अब मैं अगले वाले अब नेक्स्ट पार्ट में आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की और बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों की कंबाइंड चलेगी। कैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, दोनों की कंबाइंड क्लास चलेगी, कहाँ किसके किस में है, किसके किस में, वो भी मैं चीज़ें बता दूंगा। कि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर रिलेटिविटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, बहुत जल्द इसका मैं अगला वाला पार्ट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगी आपका टॉपिक, सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पेपर पैटर्न होता है, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपको कल से या अभी नया जैसे ही आपके पास आए, आप घर पे नोट्स के लिए तैयार कर लीजिए, अच्छी सी नोटबुक तैयार कर लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट सारे नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैं थ्योरी भी लिखूंगा और थ्योरी के अनुसार आप सेट करते जाना। थ्योरी भी लिखूंगा, थ्योरी क्योंकि बोर्ड पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी में वही चीज़ें लिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू की एक्स्ट्रा थ्योरी में आपको नहीं लिखाता हूँ, जो एग्जाम में आने मतलब एग्जाम आपको जो लिखनी पड़ती है, जिसको एग्जामिनर देख ही उसको लगे कि वास्तव में इस बंदे ने अच्छे से लिखा है, क्योंकि बुक्स में आपको बहुत सारा लेंदी मिलेगा। और एक चीज़, आपको बुक्स लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पूरे 5 की 5 यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। कैसे क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी फर्स्ट ईयर में से बच्चे निकले हमारे पास 3 सेशन पूरे कंप्लीट हो गए, सभी के ये पेपर बहुत अच्छा से गया है ना, उन्होंने कभी बुक्स खरीदी है, ठीक। तो ये हो गया आपका बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का। अब मैं कुछ बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर बता देता हूँ वो कैसे होते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर होता है, ये तो हो गया आपके पास है ना, आप इससे दिमाग में बीएड वाले बच्चे दिमाग में बैठा लीजिए इन चीज़ों को। और अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बीएससी फर्स्ट ईयर का, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर के 3 पेपर होते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। बीएड के तो 2 ही थे, बीएससी फर्स्ट ईयर के 3 पेपर। नंबर 1 पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मैकेनिक्स, जो आपके होता है 50 नंबर का। इसका मैक्सिमम पूर्णांक कितना है? आपको 50 नंबर लाने कितने होते हैं? 18। अब देखिए आप इससे मिल गया, मिला नहीं मिला, ये दोनों मिलकर आपके एक पेपर है मैकेनिक्स। जब तक मैं आपको ये दोनों पढ़ाऊंगा तब तक आप समझिए कि पहला पेपर चल रहा है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, इसलिए मैं दोनों को मिलकर पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा पेपर है आपके वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये भी वही 50 नंबर, आपको कितने लाने? 18। अब देखिए आप, ये भी देखिए आप, वेव्स एंड ऑसिलेशन मिल गया इससे,
ऑसिलेशन एंड वेव्स, एक ही बात उल्टा दे दिया ऐसे, ऑसिलेशन एंड वेव्स या वेव्स एंड ऑसिलेशन, यानी ये दोनों पेपर मिलकर आपका एक पेपर ये बन गया, पेपर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और तीसरा पेपर है आपका, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो पेपर नंबर जो थर्ड है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, MAG, इलेक्ट्रो MAG मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी होगा आपका वही 50 नंबर का, और आपको लाने कितने 18 नंबर। ये आपके तीनों पेपर के नाम है बीएससी फर्स्ट ईयर के, मैकेनिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये दोनों पेपर इससे मिल गए। ठीक है, और पेपर थर्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे, वो यहाँ मिल गया। देखो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इससे मिल गया पूरा पार्ट। तो ये आपके इसलिए तीनों पेपर मिलकर आपका सेम सिलेबस चलता है, कुछ एक एक्स्ट्रा है जो हम आपको बाद में बता देंगे। तो मैं आपको बता दूंगा, अभी जो अपनी क्लास स्टार्ट होगी दोनों को एक साथ होगी, बीएससी वाले हो चाहे बीएससी बीएड वाले हो, दोनों को एक साथ नोट्स बनाना है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पेपर 50-50 नंबर के होते हैं, और एक होगा आपका प्रैक्टिकल। एक आपका क्या होता है प्रैक्टिकल, जो होता है आपका 75 नंबर का, किसके, बीएससी वालों के। बीएससी बीएड के तो कितने का था, ये 50 नंबर का था, लेकिन बीएससी बीएड वालों को कितना होता है प्रैक्टिकल, वो आपका प्रैक्टिकल होता है 27 नंबर का। अब आपको करना कैसे, वही 2 एक्सपेरिमेंट, आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने, ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होगा। आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने, एक 25 नंबर का होगा, तो 25 × 2 कितना हो गया 50। जैसे बीएड वालों को कितना था, 15 नंबर का था, 15 × 2 30। ठीक है, एक हो जाएगा आपका वाइवा और एक हो जाएगा आपका रिकॉर्ड। ठीक है, वाइवा हो जाएगा आपके 15 नंबर का और रिकॉर्ड हो जाएगा आपके 10 नंबर का। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 75, और 75 में से आपको लाना है 27 नंबर। पास होने के लिए कितना लाना आपको 27 नंबर लाना। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट चीज़ भाई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको, 25-25 नंबर के दे दिए जाएंगे, 5 घंटे का पेपर होगा, 50 हो गए, वाइवा हो गया आपके 15 नंबर का और रिकॉर्ड हो गया आपका 10 नंबर का। तो सारे मिला के कितना हो गया 75 नंबर। तो ये आपका पूरा रेशो चलेगा। पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स, पेपर सेकंड वेव्स एंड ऑसिलेशन, और पेपर थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब आपका पेपर पैटर्न में समझता हूँ, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा बीएससी के लिए। बीएससी बीएड के लिए तो मैंने बता दिया, 5 क्वेश्चन करने आपको 5 यूनिट से दिए जाएंगे, 8-8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। बीएससी के लिए जो पेपर पैटर्न होगा वो होगा एग्जाम पैटर्न, वो हो जाएगा आपका, सारे पेपर सेम आएंगे, मैं एक पेपर समझाऊंगा आपको, है ना। एग्जाम पैटर्न होगा, जैसे मान लिया कोई सा भी एक पेपर उठा लिया, पेपर जो होगा आपका 3 ओवर्स को होगा। पेपर कितने ओवर्स का होगा आपका 3 ओवर्स का, नहीं वही 3 घंटे का। और कितने नंबर का होता है 50 नंबर का। एक चीज और, बीएससी वालों को कोई इंटरनल नंबर नहीं होते, ये सिर्फ बीएससी बीएड वालों के लिए होते हैं। और यहाँ जब आप आगे हो तो आपके ना कोई जैसे आपके स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ नहीं होता, सीधा आपका डायरेक्ट एग्जाम होगा, डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम होता है बोर्ड, वो आपको करना है, यूनिवर्सिटी कराती है। ठीक है, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट नंबर ए, आपका पेपर कैसे पूछते हैं, पार्ट नंबर ए जो होता है आपका 15 नंबर का, किसके, बीएससी वालों के। सारे पेपर सेम है, कोई सा भी एक पेपर बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 होता है जो आपके कितने नंबर का होता है 15 नंबर का, आप 15 नंबर का। ठीक है, इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सारे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं टोटल। कितने 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन, और सबका नंबर कितना होता है 1.5 मार्क्स। ठीक है, तो 10 × 1.5 बराबर हो गया 15 नंबर। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएससी वालों को, एक पेपर बता रहा हूँ, तीनों के सेम है भाई। पार्ट ए आपके 15 नंबर का आता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर पूछे जाते हैं, और टोटल कितना 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन कितने नंबर का होते हैं 1.5 नंबर के, तो 1.5 × 10 हो गए 15 नंबर। और अभी तक का रिकॉर्ड है इस पेपर के अंदर जो मैं पढ़ाता हूँ, मैकेनिक्स मैंने पढ़ाई है, वेव्स एंड ऑसिलेशन ज़्यादातर मैं 2 पेपर पढ़ाता हूँ, फैकल्टी और होती है अपने पास फिजिक्स में। ठीक है, तो अभी तक का रिकॉर्ड है 10 में से 10 के क्वेश्चन ही बैठे हुए आपके एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आया है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, एक ही हो गया। और एक है आपका पार्ट नंबर बी आता है, वो भी 15 नंबर के आता है। सेकंड है आपका, यहां पर लिख रहा हूं, है ना, पेपर का नाम हो गया। आप चाहो तो आगे एक पेज के अंदर अपने नोट्स बना लीजिए कि ये चीजें होती है रणनीति के रूप में। पार्ट नंबर बी जो होगा, पेपर का ही चल रहा है अपने ना, पार्ट ए हो गया,
पार्ट बी वो भी होता है आपके 15 नंबर का, वो भी आपके कितने होता है 15 नंबर का होता है। और एक चीज़ और मैं आपको भूल गया, आपके 3 यूनिट होती सिलेबस के अंदर, जो आपका सिलेबस बनता ना बीएससी वालों का, किनका बीएससी वालों का, तो उनके 3 यूनिट होती, जबकि बीएससी बीएड के कितनी होती है 5 यूनिट होती है, इनके सिर्फ 3 यूनिट से आपका सिलेबस बनता है और 3 यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 15 नंबर का होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 5 क्वेश्चन और सारे 3 नंबर के होते हैं। पहले तो 1.5 के थे, अब जस्ट इसके क्या हो गया डबल हो गया। और सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगा, यानी अथवा वाली क्वेश्चन होगी। सभी क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास इंटरनल चॉइस। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया ये लिखा हुआ और, यानी पांचों के पांचों अथवा में भी होंगे। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या हो गया अथवा, और आपको 100 वर्ड्स में आंसर देना। आंसर में लगभग कितने वर्ड्स होने चाहिए 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में आपको आंसर देना। ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन होगा, पांचों में इंटरनल चॉइस यानी अथवा। जैसे 10 क्वेश्चन यहाँ होंगे, 10 हो गए यहाँ, तो आपको 11वां क्वेश्चन हो जाएगा जैसे मैकेनिक्स से रिलेटेड, या और कर एक क्वेश्चन और हो जाएगा, तो आपको दोनों में से एक करना है। इसी प्रकार 12वां 13वां 14 और 15, 5 क्वेश्चन होंगे 11 12 13 14 15, पांचों में इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस में से आपको कोई सा भी एक करना, फिर दोनों में से कोई सा भी एक, ठीक है। ये हो गया आपका। और पार्ट सी जिसमें बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, 1 बज गया आपका पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी होता है आपका 20 नंबर का, हो गए 15 15 30 और 20 कितने हो गए 50। तो इस प्रकार आपका 50 नंबर का पेपर बनता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, आपको आंसर देना पड़ता है 400 वर्ड्स, 400 शब्दों में आपको क्या देना है आंसर देना है। बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा ना वो क्वेश्चन होगा अथवा में एक क्वेश्चन और होगा, और वो होता है आपको 7 नंबर का। ध्यान से देखिएगा, पैटर्न पेपर में बहुत ध्यान से समझा रहा हूं मैं, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी बीएससी वालों के लिए। बीएससी बीएड के मैंने समझा दी। पहला क्वेश्चन जो होगा आपका पार्ट सी में, पहला का मतलब 15 हो गए, तो 16वां क्वेश्चन होगा। 15 यहाँ होंगे, 11 to 15 यहाँ होंगे, ठीक है। और सभी में इंटरनल चॉइस है। 16वां क्वेश्चन हो गया, 16वां में भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, दोनों में से कोई सा भी ये करना 7 नंबर का। फिर पूछेंगे आपको 17वां क्वेश्चन, उसमें भी 2 होंगे इंटरनल चॉइस, एक यहाँ अथवा में, उसमें से आपको एक करना, ये भी हो गया 7, 7 और 7 14, और एक फिर लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया 18वां क्वेश्चन, उसमें भी 2 क्वेश्चन, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ये होगा आपका 6 नंबर का, हो गए 7 7 14 और 6 20, 20 15 45 35 और 15 50। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न होता है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट में डिवाइड होता है बीएससी का। तीनों पेपर सेम चलेंगे। पार्ट ए आपका 15 नंबर का, 10 क्वेश्चन पूछते, छोटे छोटे आंसर देने। पार्ट बी भी आपका 15 नंबर का, बट इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 11 to 15। सभी में इंटरनल चॉइस होती है, अथवा वाला होता है, एक करना पड़ता है 3 नंबर, ठीक है। और पार्ट सी होता है आपका 20 नंबर का, जिसमें कम से कम 400 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए, और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16वां क्वेश्चन होगा 7 नंबर का, दोनों में इंटरनल चॉइस। 17वां क्वेश्चन भी 7 नंबर का, दोनों में इंटरनल चॉइस। और 18वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर का। तो ये हो गया आपका पेपर पूरा कंप्लीट। बीएससी बीएड का भी मैंने समझा दिया है। बीएससी बीएड के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर का क्या नाम है, रिलेटिविटी मैकेनिक्स ऑसिलेशन एंड वेव्स, जो मैं आपका स्टार्ट करूंगा, और वो आपका पेपर फर्स्ट चलेगा। एक चीज़ और, बीएससी बीएड में भी आपका पेपर फर्स्ट चलेगा और बीएससी फर्स्ट में भी पेपर फर्स्ट चलेगा, ठीक है। दोनों का एक साथ मैं पेपर पढ़ाऊंगा। 3 पेपर बीएससी में होते हैं, 3 और 2 पेपर बीएससी बीएड में होते हैं। सिलेबस में आपके प्रत्येक पेपर में बीएससी वालों को 3 यूनिट होती है, जबकि बीएससी बीएड वालों को कितनी होती है 5 यूनिट होती है, ठीक। और एक चीज़ और, आपका एग्जाम सीधा लास्ट एग्जाम ही होता है। जैसे आपको बोर्ड का एग्जाम होता था 12th में, इसमें एक लास्ट ही एग्जाम होता है। कोई बीच में टेस्ट वगैरह जैसे आपका हाफ ईयरली देते कुछ नहीं, सीधा एक ही ईयरली एग्जाम होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो, और अपन अगले वाले पार्ट में मैं आपकी क्लास लेकर आऊँगा, मतलब सिलेबस अपन स्टार्ट करेंगे। रिलेटिविटी सिलेबस सारा बीएड का पढ़ाऊंगा, बीएससी बीएड से लेकर चलूंगा, लेकिन बीएससी का वो का वही है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताते जाऊंगा, इसलिए बीएससी वालों को भी वो के वही नोट्स बनाने, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे रिलेटिविटी मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स। ना आपको बुक्स खरीदने की जरूरत है, अगला पार्ट आएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। और घर पर ध्यान रखिएगा, इस कोरोना काल में कहीं बाहर नहीं निकले, बिल्कुल सेफ्टी से घर पर है, और सारी क्लासें आपको ऑनलाइन पहुंचा दी जाएगी। और जिस दिन ऑफलाइन कॉलेज खुलेगा उस दिन हम आपको बुला लेंगे। तो पूरी क्लास देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।